भयानक रात। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, उसमें एक गडरिया रहता था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी कुटिया गांव के किनारे पर स्थित थी, जहाँ से जंगल शुरू होता था, और वह अकेला ही रहता था। कुटिया के पास ही एक बाड़ा था। उसी में गडरिया अपनी भेड़ बकरियां और गायों को रखता था। जब वह बचपन में था, तब उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। इसलिए बहुत छोटी उम्र से ही उसने जानवरों के झुंड को पालना सीख लिया था। घर में अकेला होने के कारण वह अपना भोजन स्वयं बनाता था और अकेला ही खाना खाकर सो जाता था। उसे ही दुकानदारी करनी होती थी। उसे बाड़ा भी साफ करना होता था। इसके पश्चात वह दिन भर के लिए सब्जी और रोटी तैयार करता था। नाश्ते में वह दूध पीता था, फिर सब्जी रोटी की पोटली कंधे पर टांग कर पशुओं को आसपास चराने चला जाता था। वह दिन भर पशुओं की देखभाल करता था, उन्हें जंगली जानवरों से बचाता था, उनके नन्हे बच्चों को गंदे स्थान में जाने से रोकता था और शाम को सभी पशुओं को साथ लेकर घर लौटता था। हर शाम को वह पशुओं को बाड़े में बंद कर देता था। इसके बाद वह रात का भोजन खाकर सो जाता था। यही उसके दिन भर की आदत बन गई थी। ऐसे ही एक शाम को जब वह पशुओं को घर ला रहा था, तब बीच रास्ते में पीछे की ओर उसने एक डरावनी आवाज़ सुनी। उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, परंतु पीछे झाड़ियों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया था। उसने पहली बार ऐसी आवाज़ सुनी थी, इसलिए उस दिन भी वह डरा नहीं। परंतु ऐसी ही डरावनी आवाज़ उसने तीसरी शाम को भी सुनी। इस बार वह थोड़ा सोच में पड़ गया। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि कोई ना कोई उसको सीटी बजाकर पीछे से डराना चाहता है। इसलिए अब वह कुछ भयभीत सा होने लगा, परंतु वह काफ़ी हट्टा कट्टा था और बहादुर भी था। बल के साथ साथ उसमें साहस भी था। शायद इसलिए उसने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया और अपने पशुओं को चराना चालू रखा। इसी तरह चौथी शाम को जब वह जानवरों को लेकर लौट रहा था, तब उसने पीछे की झाड़ियों के नज़दीक से किसी की सीटी की आवाज़ सुनी। सीटी सुनते ही वह एकदम वहीं खड़ा हो गया। फिर वह पीछे की ओर घूमा और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर कहा, कौन दानव पीछे से मुझे डरा रहा है? अगर किसी में हिम्मत हो तो वह मेरे सामने आ जाए। पीछे से क्या डराते हो? इसके बाद वह वहीं सहम कर कुछ देर तक खड़ा रहा। उसकी आवाज़ आसपास के बर्फीले पहाड़ों से टकराकर बार बार वहीं आती रही, परंतु जब कोई उसके सामने नहीं आया, तब वह घर की ओर मुड़ा और तेजी से चलने लगा। अभी वह कुछ ही कदम बढ़ा था कि उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वह भयभीत सा हो गया, परंतु भय के साथ साथ वह गुस्से से व्याकुल हो गया था। इस बार वह पीछे की ओर मुड़ा और उन झाड़ियों की ओर तेज कदम से चल दिया, जिनके पीछे से ऐसी डरावनी आवाज़ सुनाई दी थी। उसने एक दो झाड़ियों को पार किया ही था कि अचानक उसके सामने एक बर्फ का मानव दिखाई दिया। उस बर्फ के मानव का शरीर राक्षसों के शरीर के समान था। शरीर की लंबाई लगभग 8 फुट की थी। उसकी भुजाएं चौड़ी थी और जागे लंबी लंबी। उसकी छाती बहुत बड़ी और मजबूत थी। उसके दांत लंबे लंबे और नुकीले थे। उसके सारे शरीर में लंबे लंबे बाल उगे थे। उसे देखकर ऐसा लगता था कि अभी अभी उसका आगमन यमलोक से हुआ है। गडरिया उसे सामने देखकर डर सा गया। फिर उसने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए और मुझसे क्या चाहते हो? परंतु उस बर्फ के मानव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वह कह देता भी कैसे? वह तो गडरिये की बोली समझता था। उसे गडरिये की कोई बात समझ नहीं आई। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद गडरिया उसे वहीं छोड़कर अपने घर की ओर चल दिया, परंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह बर्फ का मानव भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। घर आकर गडरिये ने पशुओं को बाड़े में बंद कर दिया। इसके बाद वह कुटिया में गया, हाथ मुँह धोया और भोजन खाने में बैठ गया। परंतु गडरिया जो जो काम करता था, उसको देख देख कर बर्फ का मानव भी वही वही काम करता था। बैठना उठना, हाथ मुँह धोना, वह गडरिये की नकल करता जाता था। गडरिये ने जैसे ही एक रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला, वैसे ही उस मानव ने भी एक रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला और उसे चबा चबा कर निकल गया। परंतु जैसे ही उसने सब्जी और रोटी स्वाद लगी, वैसे ही उसने गडरिये की सारी सब्जी रोटी छीन कर खा डाली और वह मज़े से रोटी खाने लगा। उस रात गडरिया भूखा सो गया। दिन भर का थका होने के कारण उसने बर्फ़ के मानव से कुछ नहीं खाया। बर्फ़ का मानव भी वहीं सो गया। परंतु दूसरे दिन सवेरे के समय जब गडरिये की नींद खुली, तब उसने अपने को अकेला ही पाया। बर्फ़ का मानव गायब था। घर हर रोज़ की तरह उसने सवेरे खाना खाया और जानवरों को चराने चला गया। उस शाम को लौटते समय वही मानव उसके पीछे पीछे आ गया और पहली रात के समान ही उसने उसका सारा भोजन चट कर दिया। दूसरी रात को भी गडरिये का भूखा सोना पड़ा। तीसरी रात को भी यही हाल रहा। अब गडरिया चिंतित सा हो गया। उसने सोचा, आखिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा और कब तक उसे भूखे पेट सोना पड़ेगा। इसलिए चौथी रात को बर्फ के मानव ने भोजन लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, गडरिया ने जोर का धक्का देकर उसके हाथ को अलग कर दिया। फिर क्या था, दोनों में हाथापाई होने लगी। इस प्रकार
इस छीना झपटी में सब्जी और रोटी तो इधर उधर बिखर गई, परंतु उनकी लड़ाई जारी रही। दोनों के शारीरिक बल समान थे, सो इसलिए बहुत देर तक लड़ने पर भी उनमें से किसी की भी जीत नहीं हुई। लड़ते लड़ते जब दोनों थक कर चूर चूर हो गए, तब वे अलग थलग लुढ़क कर सो गए। परंतु अगले दिन सवेरे वह बर्फ का मानव अन्य दिनों के समान लापता था। बात यह थी कि हर रात को तीसरे पहर बर्फ का मानव उठकर जंगल में चला जाता था। उसी प्रकार जब दूसरी और तीसरी शाम को भी वही घटना घटी, तब गडरिया ने उसे मारने का उपाय सोचना शुरू किया। बहुत देर तक वह सोचता रहा, परंतु सोचने पर उसे एक उपाय सूझ ही गया। जिस दिन से वह बर्फ मानव के संपर्क में आया था, उस दिन से उसने यह अनुभव किया था कि बर्फ मानव उसके समान व्यवहार करता आ रहा था। अंततः गडरिया ने इस खोज से भरपूर फायदा उठाना उचित समझा, इसलिए चौथी शाम को उसने एक शानदार कलाकार के समान कार्य करने का निश्चय किया। उस शाम को उसने बड़ी शान के साथ कुटिया में प्रवेश किया, फिर नाटकीय ढंग से बैठने का बंदोबस्त किया। बर्फ का मानव उसको वैसा करते देख के हूबहू वैसा ही करता गया। इसके बाद गडरिया ने भोजन निकाला, परंतु जब वह खाने का समय आया, तब उस बर्फ मानव ने सारे का सारा भोजन खा लिया। आज गडरिया ने इसका विरोध नहीं किया और उससे कुछ नहीं कहा, और जब आग ठीक प्रकार से जल गई, तब गडरिया उठा और एक कोने में से एक टीन उठा लाया। उसने टीन का ढक्कन खोला, अपनी हथेली राख में डुबाने का विनय किया, परंतु उसने नामात्र का राख लिया और मजाक में अपने सारे बदन पर मलना शुरू किया। उसे वैसा करते देखकर बर्फ का मानव उसी कोने से एक दूसरा टीन उठा लाया। उसने भी उसका ढक्कन खोला, परंतु थोड़ा राख लेने की बजाय उसने अपना आधा हाथ राख में डुबोकर खूब सारा राख निकाला और अपने सारे बदन पर मलने लगा। गडरिया उसे देखा दिखाकर बार बार वैसा करता जाता था, और वह भी बार बार उसका अनुसरण करता जाता था। इसके बाद गडरिया ने आग से कुछ दूर पर खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को आग की ओर फैला दिया, मानो आग सेकने की कोशिश कर रहा हो। सच में उसने आग के सामने ऐसा अच्छा विनय किया कि बर्फ का मानव तुरंत आगे बढ़कर आग के एकदम पास पहुंच गया। उसने आगे झुककर अपने दोनों हाथों को आग की लपटों में कर दिया। फिर क्या था, आग उसके बदन पर आ उठी। उसके सारे शरीर पर लंबे लंबे बाल तो थे ही, बालों ने तुरंत ही आग पकड़ ली। इस प्रकार देखते देखते वह जलकर मर गया। तब जाकर गडरिया ने चैन की सांस ली और अब वह खुशी से रहने लगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।